हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। बाइनांस बहुत जल्द एआई क्रिप्टो कॉइन्स को लिस्ट करने वाला है और हमें फिर से एआई कॉइन्स में एक बहुत अच्छा बूम नज़र आ सकता है। मैंने आपको पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि एआई का ट्रेंड जो है वो क्रिप्टो मार्केट में जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। जहाँ तक मेरा ख्याल है, एआई का ट्रेंड नेक्स्ट बुल रन तक लाजमी चलेगा और हमें एआई क्रिप्टो कॉइन्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हमें एआई का ट्रेंड जल्दी ख़त्म होता नहीं नज़र आएगा और ये नेक्स्ट बुल रन तक चलेगा, जबकि क्रिप्टो में तो ट्रेंड्स आते हैं और बहुत जल्द चले भी जाते हैं। एआई एक ऐसी फील्ड है और एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डेवलपमेंट्स कभी नहीं रुक सकती और हमें फ्यूचर में एआई और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आएगी। और क्रिप्टो इंडस्ट्री का भी हमें पता है, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का भी हमें पता है कि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होने वाली है और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो हम क्रिप्टो और एआई को अलग अलग नहीं देख सकते, ये दोनों फ्यूचर में हमें इमर्ज करती हुई नज़र आएंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें क्रिप्टो में एआई का ट्रेंड बहुत लंबे अरसे तक देखने को मिलेगा। कम से कम ये नेक्स्ट बुल रन तक तो लाजमी चलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बाइनांस जो है वो एआई क्रिप्टो कॉइन्स को लिस्ट करने वाला है। हमें बहुत सारे एआई क्रिप्टो कॉइन्स शायद बाइनांस के ऊपर फ्यूचर में लिस्ट होते नज़र आएँ। वैसे तो बाइनांस के ऊपर काफ़ी एआई कॉइन्स लिस्टेड हैं, बट अब वो कॉइन्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, जिनमें fetch.ai है, AGIX है, सिंगुलैरिटी नेट की मैं बात कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी बाइनांस के ऊपर लिस्टेड हैं, बट इनका मार्केट कैप ठीक ठाक ग्रो कर चुका है। बट ये जो कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं, fetch.ai और सिंगुलैरिटी नेट, जब बाइनांस दूसरे एआई क्रिप्टो कॉइन्स को लिस्ट करेगा तो हमें इनमें भी एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा। बट आज हम स्पेसिफिक उन्हीं क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जिनको बाइनांस फ्यूचर में लिस्ट करने वाला है। अब मुझे ये चीज़ कैसे पता है कि बाइनांस फ्यूचर में एआई क्रिप्टो कॉइन्स को लिस्ट करने वाला है? ये चीज़ बाइनांस ने खुद ही बताई है। इनका एक ब्लॉग आया है जिसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि एआई इन क्रिप्टो एक्सप्लोरिंग यूज केस एंड पॉसिबिलिटी। मैंने बाइनांस का ये ब्लॉग पढ़ा है जिसमें इन्होंने बताया है कि ये एआई का क्रिप्टो में रोल जो है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और फ्यूचर में एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्रिप्टो में। बाइनांस ने आपको ये बात आज कही है, बट मैं आपको काफ़ी अरसे से वीडियोस में बताता आया हूँ कि फ्यूचर में एआई का बहुत बड़ा रोल होगा क्रिप्टो में, क्योंकि दोनों ही फ्यूचर की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो इस आर्टिकल के मुताबिक, इस रिसर्च के मुताबिक, बाइनांस की ये उन क्रिप्टो टोकन्स को देख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं जिनके अंदर एआई में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम भी चंद उन क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर नज़र डालेंगे जो कि एआई से रिलेटेड है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं और हमें उनकी प्राइस में एक अच्छा इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। पहला जो क्रिप्टो कॉइन है जो कि एआई से रिलेटेड है और फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो है वियॉट। वियॉट जिसका टिकर है VAI। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो 677 रैंक पर ये अभी है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 0.06 सेंट्स पर अभी ये मौजूद है। 6 सेंट्स आप कह सकते हैं। अगर हम इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई की बात करें तो 400 की इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई है और इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई का 63% जो है वो सर्कुलेशन में आ चुका है, जो कि 250 मिलियन बनता है। अगर हम इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, एक मीडियोकर सी बहुत अच्छी इसकी सप्लाई है। वियॉट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो बाइनांस के ऊपर फ्यूचर में लिस्ट हो सकता है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 15 मिलियन का मार्केट कैप है। अगर आप इसको मार्केट कैप के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी अच्छा एक लो कैप कॉइन है जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है
और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी एआई पे और ब्लॉकचेन पर काम कर रहा है। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ये आपको काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट नज़र आ जाएगा। कूकॉइन पे, गेट.io पे, MEXC ग्लोबल पर, हॉबी के ऊपर लिस्ट नहीं है, ना ये क्रोनोस के ऊपर लिस्ट है, और बाइनांस के ऊपर तो बिल्कुल भी लिस्ट नहीं है। तो बहुत चांसेस हैं कि बाइनांस इसको फ्यूचर में लिस्ट कर सकता है और बाइनांस के बाद बाकी बड़ी एक्सचेंजेस भी इसको लिस्ट करती हुई नज़र आ सकती हैं। तो वियोट के ऊपर, VAI कॉइन के ऊपर नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है सिंगुलैरिटी डाओ। सिंगुलैरिटी डाओ सिंगुलैरिटी नेट का एक सब क्रिप्टो कॉइन है। सिंगुलैरिटी डाओ जिसका टिकर है SDAO, ये आपको एक एग्रीगेटर प्रोवाइड करता है जहां पर आप AI क्रिप्टो कॉइन्स को जाकर ट्रैक कर सकते हैं, उनके फंडामेंटल्स को देख सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और AI के साथ साथ आप बाकी क्रिप्टो कॉइन्स को भी वहां पर ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो 510 रैंक पर अभी ये चल रहा है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो 35 सेंट्स पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई की बात करें तो 100 मिलियन की इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई है, जिसका 83% सर्कुलेशन में आ चुका है, जो कि 82 मिलियन बनता है। मैक्स और टोटल सप्लाई इसकी ब्रिलियंट है और काफ़ी ज़्यादा सप्लाई 83% ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है सिंगुलैरिटी डाओ के लिए। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 29 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ लिस्ट हो चुका है तो ये कूकॉइन पर लिस्ट है, गेट.io पर लिस्ट है, हॉबी पर, MEXC ग्लोबल पर, काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट है। बाइनांस के ऊपर अभी लिस्ट नहीं है, तो बाइनांस इसको फ्यूचर में लिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका जो एक सब क्रिप्टो कॉइन है AGIX यानी कि सिंगुलैरिटी नेट, वो ऑलरेडी बाइनांस के ऊपर लिस्ट है। उसके पोटेंशियल को देखते हुए बाइनांस काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बाइनांस सिंगुलैरिटी डाओ को भी लिस्ट कर सकता है, क्योंकि सिंगुलैरिटी नेट का सब क्रिप्टो कॉइन है सिंगुलैरिटी डाओ, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि बाइनांस इसको लिस्ट कर सकता है। और बाइनांस के बाद दूसरी बड़ी एक्सचेंजेस क्रोनोस और कॉइनबेस भी इसको लिस्ट करती हुई हमें नज़र आ सकती हैं। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है वेरासिटी, जिसका टिकर है VRA। वेरासिटी टिपिकली AI क्रिप्टो कॉइन नहीं है, बट ये बहुत सारी फील्ड में है। वेरासिटी वेब 3.0 पर काम कर रहा है, एक YouTube और थेटा की तरह एक वेब 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट बना रहा है, जहां पर आप स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं और वेब 3 में एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके अलावा वेरासिटी मेटावर्स और गेमिंग क्रिप्टो कॉइन्स की कैटेगरी में भी आता है, बट वेरासिटी जो है वो एक डाटा रिलेटेड क्रिप्टो कॉइन भी है और डाटा का AI से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि डाटा होगा किसी चीज़ का तभी तो AI उसके ऊपर काम करेगी। तो वेरासिटी एक AI क्रिप्टो कॉइन भी है जिसको बाइनांस फ्यूचर में कंसीडर कर सकता है, क्योंकि वेरासिटी को लिस्ट करने से बाइनांस को बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। क्योंकि अगर AI का बूम देखने को मिलता है तब भी वेरासिटी अच्छा ग्रो कर सकता है। अगर वेब 3 डाटा या फिर मेटावर्स या फिर गेमिंग का हमें बूम देखने को मिलता है तब भी वेरासिटी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरा, वेरासिटी की कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाई चांसेस हैं वेरासिटी के कि ये भी बाइनांस के ऊपर फ्यूचर में हमें नज़र आ सकता है जब वो AI क्रिप्टो कॉइन्स को लिस्ट कर रहा होगा। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो 403 रैंक पर ये मौजूद है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो $0.004 पर ये ट्रेड हो रहा है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें मैक्स और टोटल तो 110 बिलियन की इसकी सप्लाई है, जिसका सिर्फ अभी 9% सर्कुलेशन में आया है, जो कि 10 बिलियन बनता है। सप्लाई इसकी ज़्यादा है और सर्कुलेशन में भी बहुत कम आई है। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 46 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ लिस्ट है तो ये आपको काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट मिल जाएगा। कूकॉइन पर लिस्ट है, उसके अलावा गेट.io, बायबिट, OKX, हॉबी, गेट.io पर बहुत सारी एक्सचेंजेस पर लिस्ट है। Crypto.com एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट है।
मैं आपको बताता चलूं कि OKX और Crypto.com भी बाइनांस की तरह क्राइटेरिया रखते हैं कि ये ज़्यादा क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लिस्ट नहीं करते, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ही लिस्ट करते हैं। तो हमें ये OKX और क्रोनोस और KuCoin जैसी एक्सचेंजेस पर भी लिस्ट नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाइनांस फ्यूचर में वेरासिटी को लिस्ट करता हुआ हमें नज़र आए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है डी ब्रेन चेन। डी ब्रेन चेन भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टिकर है इसका DBC। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो 759 रैंक पर इस टाइम ये मौजूद है। अगर हम देखें इसकी प्राइस को तो $0.003 पर ये ट्रेड कर रहा है। प्राइस काफ़ी इसकी कम है, बट बाइनांस की इस न्यूज़ के बाद कि वो AI टोकन्स को लिस्ट कर सकता है फ्यूचर में और रिसर्च कर रहा है, इस न्यूज़ के बाद इसकी प्राइस में हमें 28% ऑलमोस्ट 30% का इंक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि डीप ब्रेन चेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि बाइनांस इसको लिस्ट कर सकता है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। और बाइनांस जो रिसर्च कर रहा है AI क्रिप्टो कॉइन्स पे, तो वो मामूली AI क्रिप्टो कॉइन्स को जो कि हाइप बेस्ड हैं उनको लिस्ट नहीं करने वाला, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को ही लिस्ट करेगा अपनी एक्सचेंज पे। और डीप ब्रेन चेन एक बहुत ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है AI की दुनिया में। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई 10 बिलियन की है, जिसका 32% सर्कुलेशन में आ चुका है, जो कि 3.2 बिलियन बनता है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो सिर्फ 11 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। और अगर हम इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो हॉबी और Gate.io के ऊपर सिर्फ ये लिस्ट है। अगर बाइनांस इसको फ्यूचर में लिस्ट करता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो हमें बाकी एक्सचेंजेस भी जैसे कि Gate.io, KuCoin, क्रोनोस, उसके बाद Coinbase है, OKX है, ये भी हमें बाइनांस के बाद इसको लिस्ट करती हुई नज़र आएंगी, जिसके बाद इसकी प्राइस में हमें एक बहुत ही अच्छा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो है आर्टिफिशियल लिक्विड इंटेलिजेंस, जिसका टिकर है ALI। आर्टिफिशियल लिक्विड इंटेलिजेंस ALI एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जिसकी मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बाइनांस इसको ज़रूर कंसीडर करेगा अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करने में, क्योंकि चंद एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ALI उनमें एग्जिस्ट करता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाइनांस इसको फ्यूचर में अपनी एक्सचेंज पर लिस्ट ज़रूर करेगा। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो 315 रैंक पर इस टाइम ये मौजूद है। 2 सेंट्स पर ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो मैक्स और टोटल सप्लाई इसकी 10 बिलियन की है, जिसका 36% ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुका है, जो कि 3.5 बिलियन बनता है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 73 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। अगर हम मार्केट कैप के हवाले से देखें तो आर्टिफिशियल लिक्विड इंटेलिजेंस ALI कॉइन जो है वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। मार्केट कैप भी अभी इसका काफ़ी कम है, फ्यूचर में काफ़ी ग्रो कर सकता है। आप इसको एक प्योर लो कैप कॉइन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में ठीक ठाक ग्रो कर सकता है AI की बूम के साथ। तो ये आपको काफ़ी बड़ी एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं नज़र आएगा, बट कुछ एक्सचेंजेस ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिन्होंने इसको लिस्ट किया हुआ है, जिनमें Gemini है, हॉबी है, Gate.io है, Crypto.com एक्सचेंज है जिन्होंने इसको लिस्ट किया हुआ है। और फ्यूचर में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि बाइनांस ALI जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग AI क्रिप्टो कॉइन को लिस्ट कर सकता है। ये चंद एक क्रिप्टो कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च के बाद परचेज़ कीजिएगा। मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैंने सिर्फ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय।